छाहर कहानी संग्रह का पाठ 5 है। गुरुजी का चेठा या फिकिर। इस कहानी के लेखक हैं चित्तरंजन महतो चित्रा। कहानी का सार है, एगो गुरुजी हला राम नारायण। एक गुरुजी थे राम नारायण। उ सगर घरी देश विदेश घर दुरा समाजे सरकार आर पुलिस आदि सभे में पसरल। वो सब तरफ घर देश विदेश घर द्वार समाज सरकार पुलिस सभी तरफ बटे हुए थे। नाना रकमेक झगड़ा झंझट भ्रष्टाचार आतंकवाद उग्रवाद पुलिस या जुलूम देख के परेशान रहला। और वो नाना रकम का झगड़ा, जिसको नाना प्रकार का झगड़ा झंझट भ्रष्टाचार आतंकवाद उग्रवाद पुलिस जुल्म देख के परेशान हो गए थे। इस सब के विरोध उ आपन कल में कर हला। और ये सब का विरोध भ्रष्टाचार उग्रवाद ये सब का विरोध के खिलाफ लिखने लगे। पेछू उ समाजे बदलाव आने खातिर MLA SP मंत्री बड़का अधिकारी सबसे भेंट शुरू करला। और समाज में बदलाव लाने के लिए वे MLA SP मंत्री बड़का अधिकारी जितने भी बड़े बड़े मंत्री लोग थे उन लोगों से मिलना शुरू कर दिए। आर परेशान भई के बीमार भई गेला और परेशान होकर समस्याओं का समाधान करते करते वो सबसे परेशान होकर के वो बीमार हो गए। बेस भेल परे उ फिर ऐसने काम जुटल गेला। उसके बाद जब वो ठीक हो गए तो फिर यही सब काम में लग गए। अब कहानी का सार हिंदी में। छाहर कहानी संकलन किया 5वीं कहानी है। इस कहानी में एक सजग सचेत शिक्षक की अपने परिवेश की असंगतियों के प्रति व्यग्रता एवं परेशानी व्यक्त की गई है। राम नारायण गुरुजी ऐसा ही व्यक्ति हैं। वे देश विदेशों के बीच बढ़ते वैमनस्य आतंकवाद उग्रवाद के अतिरिक्त भारतीय समाज में बढ़ते भ्रष्टाचार राजनीतिक नेताओं का नैतिक पतन युवा पीढ़ी का भटकाव आदि अनेकानेक समस्याएं और उसके निराकरण की चिंताएं उन्हें सोने नहीं देती। वे इन विसंगतियों के खिलाफ संघर्ष करना तो चाहते हैं, पर किस तरह? वे बाहुबली तो थे नहीं, ना धन बली ही थे। हाँ, वे कलम की बली थे। उनका हथियार कलम था। वे समाज में फैली निसंगतियों भ्रष्टाचार उग्रवाद आदि के खिलाफ लिखने लगे। लोगों में इसका प्रभाव भी पड़ने लगा। उग्रवादी इनके लेख से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण तो करना चाहते थे, पर इस बात को लेकर भयभीत थे कि आत्मसमर्पण करने पर भी उन पर मुकदमा चलेगा ही, जेल जाना ही होगा, तब आत्मसमर्पण क्यों किया जाए। सरकारी नीतियां इसके आड़े आ रही थी, अतः वे नेताओं मंत्रियों MLA SP से मिलते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि समस्याओं का समाधान अवश्य निकलेगा। इस तरह वे बीमार पड़ते हैं, पर उनका संघर्ष जारी रहता है। ठीक होने के बाद वे पुनः संघर्ष में जुट जाते हैं। कहानी का संदेश यह है कि सारी समस्याओं के मूल में सरकारी नीतियां एवं नेताओं का चारित्रिक पतन है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। गुरुजी राम नारायण केकर फिकिरे किया हला। जो गुरुजी नारायण थे वो किसका फिकिर किया करते थे? देश विदेश या विदेश कर गाँव कर सभे कर।
तो ये सबका ही फिक्र किया करते थे, सबका ही चिंता किया करते थे। समाजे पसरल विसंगति के गुरुजी कौन हथियारे ठीक करे के चेष्टा करहल। तो समाज में जो विसंगति पूरा फैला हुआ था उसको कौन से हथियार से ठीक करने का सोच रहे थे। बंदूक से, तलवार से, लाठी से या कलम से। तो कलम से। गुरुजी केकर फिकिर नहीं करे हैं। तो गुरुजी किसका फिकिर, मतलब गुरुजी हैं जो किसका चिंता नहीं किया करते थे। देश का, विदेश का, समाज का या फिर अपने शरीर का। तो गुरुजी अपने शरीर का चिंता नहीं किया करते हैं। अब इसका आगे का कहानी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।